बच्चे अवधेश पैसा नहीं मिला तो क्या, मूड क्यों खराब करे मेरे भाई, कुछ करके देखो यार। ऐसा नहीं है माता पिता ने जन्म दे दिया यही बहुत है यार, तुम पृथ्वी पे आ गए हो, ठीक है ना। माता पिता के पास नहीं होगा, माता पिता कभी भी, पिता तो कभी नहीं चाहता, पिता से अगर बेटा उसका पैसा मांगता है और उसका बेटा मेहनती हो और पिता नहीं दे पाया, वो बहुत ही शर्म फील करता है। उसे लगता है कि मैंने बेटा तो जन्म दे दिया लेकिन उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, अंदर अंदर बहुत घुटता है। सुन रहे हैं ना। तो किसी न किसी कारणवश बच्चे के माता पिता जो है नहीं दे पाते हैं, तो कभी बुरा मत मानिए। आसपास देखिए अगर कोई काम हो तो उसे करिए, पूरी शक्ति के साथ करिए। जरूरी नहीं है कि 14 घंटे पढ़ेंगे तभी जॉब मिलेगी, कुछ लोग 8 घंटे 6 घंटे नौकरी करने के बाद जॉब पाते हैं, ठीक है ना। तो बड़ी मेहनत से करते हैं यार, मैं समझता हूँ, किसान है चाहे फिर छोटा मोटा नौकरी करते हैं माता पिता, जब पैसा मांगते हो तो पैसा नहीं रहता होगा लेकिन किसी से मांगते होंगे, पास पड़ोसी से मांगते हैं, किसी बड़े सेठ दुकानदार से मांगते होंगे, या उनका जो क्लोज फ्रेंड होगा उससे पैसा मांगते हैं। किसान रहेंगे तो कहेंगे कि अनाज बेचेंगे तब वापस करेंगे। भाई किसानों के पास कहाँ पैसा रह गया, फिर अगर पशु वसु हैं तो उन्हें बेचेंगे तब पैसा मिलेगा। फसल तो साल भर में एक ही दो बार बेची जाती जाती है ना। बाकी जिनके पिताजी हैं जो छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं, तो उसी में पूरे परिवार को देखते हुए पैसा बचाना होता है, तो वो लोग किसी न किसी से मांग कर तब देते हैं। उस पैसे की कीमत जरूर सीख लेना, उस पैसे को व्यर्थ मत जाने देना मेरे भाई। तो बहुत ही मेहनत का पैसा है, और उन लोगों के पास सिर्फ एक अपेक्षा है, मेरा बेटा सफल हो जाए। भगवान के दिन रात मनाते होंगे भगवान से, दिन रात भगवान से पूजा करते हैं, अर्चना, मेरे बेटे को सफल कर दीजिए भगवान। जब पैसा देते हैं तो उससे अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं कि मेरा बेटा सफल हो जाए। सुन रहे हो ना। वो अपने आप को बेच के दे सकते हैं, अगर तुम्हारे ऊपर विश्वास हो जाएगा तो उनको कभी हर्ट मत करना, हर्ट मत करना और मेहनत करो, उनके पैसे की कीमत समझो और जी जान लगा दो मेरे भाई, ठीक है ना, जी जान लगा दो, पूरी शक्ति लगा दो। देखना फिर कितना कितना आनंद आएगा। भाई जिसने जन्म दिया है वो बड़ा ही अद्भुत है यार, वो बहुत ही अद्भुत है। तो कभी बुरा ना मानिए, ठीक है ना, और प्रयास कीजिए। चलिए देखिए ध्यान से, उनका पैसा व्यर्थ ना जाने पाए, इधर घूमना बंद कीजिए, टाइम सारा फोकस करिए स्टडी पे, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। जैसे सुबह शाम खाना खाते हो ना, उसी तरह दिमाग को मेंटल पावर सुबह शाम दिया करो। आओ चलो। ये जो मेथड था बच्चे, ओडी या ट्रिंगल या जीरो पावर फैक्टर जो मेथड था, ये मेथड हमारा वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने की विधि है। क्या है? वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने का विधि है। वोल्टेज रेगुलेशन मतलब वोल्टता नियमन, हिंदी में क्या बोलते हैं, वोल्टता नियमन ज्ञात करने का विधि है, ज्ञात करने की विधि है। सुन लेना बच्चे,